और मैं अब संदीप शरारती को आवाज देता हूं कि आ जाएं और शब्दों में जो शरारत है उनके पास आपके सामने प्रस्तुत करें। और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। उनसे मेरी गुजारिश है कि आगे कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, आगे आकर बैठ जाइए। हम लोग तो आज के हैं, आप तो बहुत पहले से लिख पढ़ रहे हैं। आपको देखकर मैंने लिखना शुरू किया है और आज आप इनको देखकर पढ़िए। हाँ जी। अब थोड़ी देर के लिए हमको किसी राजनीतिक दल से मत जोड़िएगा। मैं सब विषय थोड़ा थोड़ा बोलूंगा। किसी भी राजनीतिक विषय को आप गंभीरता से मत लेना, इस समस्याओं को गंभीरता से लीजिएगा। रचनाओं को लेना ले, संदीप को भी गंभीरता से न लेना जी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, माहौल बना दीजिए ताकि हमारे अंदर ऊर्जा आ जाए। हमारा नाम संदीप शरारती क्यों पड़ा भाई साहब? जब हम कक्षा 5 में पढ़ रहे थे, जिस क्लास में थे उसी क्लास में एक लड़की भी पढ़ रही थी। उस लड़की को क्लास के लड़के बुआ बुआ कह के चिढ़ा रहे थे। एक दिन लड़की को गुस्सा आया और मास्टर साहब के पास पहुंची, बोली सर जी हमको क्लास के लड़के बुआ बुआ कह के चिढ़ा रहे हैं। अब मास्टर साहब को गुस्सा आया और डंडा लेकर क्लास पहुंचे, बोले जितने बच्चे बुआ बुआ कह के चिढ़ा रहे हैं सारे बच्चे खड़े हो जाएं। भाई साहब क्लास के सारे बच्चे खड़े हो गए। मैं बैठा था, मास्टर साहब की नजर मेरे ऊपर पड़ी, बोले तुम क्यों नहीं खड़े हुए? मैंने कहा सर हम इसलिए नहीं खड़े हुए क्योंकि हम सबके फूफा हैं। आप लोग अच्छे समझ रहे हैं, कुछ पूर्व फूफा भी बैठे हुए, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अच्छा इतना बोलते हैं, क्लास का एक लड़का और खड़ा हो गया। हमारी देखी देखा उसने कहा कि मैं भी सबका फूफा हूँ। इसी बात को लेकर हमारी उसकी तनातनी हो गई, मामला अदालत तक पहुंच गया। इस बात का मुकदमा 5 साल तक चला कि असली फूफा कौन है। 5 साल बाद जब हम मुकदमा जीते तो जज साहब ने बधाई दिया, संदीप बधाई तुम मुकदमा जीत गए। हमने कहा भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे, जल्दी से दरोगा बन जाओ। इतना सुनते हैं वकील साहब बोल पड़े बीच में, क्या बोल रहे हैं? जज साहब बड़े होते हैं, दरोगा साहब छोटे होते हैं, और आप जज साहब को कहे तो दरोगा जी बन जाए। हमने कहा आपकी नजर में होते होंगे, हमारी नजर में तो दरोगा जी बड़े हैं। उन्होंने कहा बताओ कैसे बड़े हैं? हमने कहा ये मुकदमा जीतने में आपने और जज साहब ने मुझे 5 साल तक दौड़ाया, जबकि दरोगा जी ने शुरू में कहा था संदीप 5000 दियो, मामला 2 दिन में रफा दफा। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये बिल्कुल भाई साहब मामला। अच्छा हम खुशी के मारे 5000 रुपए का लोन लिया, लोन लेकर गांव भर में मिठाई बांटा। अब आप लोग सोच रहे हैं लोन लेकर मिठाई क्यों बांटा? भाई साहब ये भारत है, यहाँ पर जो ज्यादा लोन लेता है विदेश भाग जाता है, और जो कम लेता है उसका माफ कर दिया जाता है, और जो नहीं लेता उससे दोनों का वसूला जाता है। एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़ी बारीक ऐसा हो रहा था। अच्छा एक व्यक्ति विरोधी था, उसने हमारे पैर पर हमला करके चला गया। हम लंगड़ाते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे और हम रास्ते में गोविंद भैया जैसे शायर मिल गए। हमको देखते ही शायरी मारने लगे कि बात का अपना मजा है, साथ का अपना मजा, दिन का अपना मजा है, रात का अपना मजा, इश्क में जो भी मिले सब कुछ ग्रहण करते रहो, जूते का अपना मजा है, लात का अपना मजा। अच्छा हम डॉक्टर साहब के पास पहुंचे तो डॉक्टर भी आशिक मिजाज था। उसने हमको देखा, हम कहा परेशानी क्या? हमने कहा हमारे पैर में दिक्कत है। उसने कहा एक्सरा करवाओ। एक्सरा करवाने के बाद उसने कहा कि एक्सरे में हड्डी टूटी है। हमने कहा गनीमत है कि एक्सरे में टूटी, अगर हकीकत में टूटी होती तो ज्यादा खर्चा आता। जी डॉक्टर साहब ने कहा लीजिए दवा लीजिए, इसको खाइए, 3 दिन के बाद आराम हो जाएगा। हमने कहा दवा दे दिया, अब दवा कैसे खाना ये बताओ। आशिक मिजाज शायर डॉक्टर ने हमको समझाया कि मोहब्बत में दिल लगा के धमाल करें, सिरप को अच्छी तरह से हिला के इस्तेमाल करें। दिल मेरा टूटा जब उठी उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम 3-3 गोली। ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब भाई साहब। अच्छा हम गाँव आए, गाँव में जैसे हम पहुंचे गाँव में भीड़ लग गई। तो हमारे गांव के एक विशेष विद्वान पंडित जी हमारे पास आए, बोले मामला क्या है यार इतनी भीड़ लगी हुई है? हमने कहा पंडित जी मामला कुछ नहीं, एक मामला था उसी के विषय में भीड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा मामला बताओ। हमने कहा पंडित जी आप ना जाने तबे ठीक है। पंडित जी ने जिद किया कि आप बताओ। हमने कहा हमारी शादी नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा अपनी कुंडली लेकर आओ, हम देखते हैं उसमें कुछ दोष होगा तो मैं उसको सही कर दूंगा। हम अपनी समस्या उनको बताने लगे। उन्होंने कहा और क्या समस्या है? हमने उनसे बताया कि हाई वोल्टेज इश्क का मेरे ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है। हाई वोल्टेज इश्क का मेरे ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, रजामंद हम दोनों फिर भी प्यार का झंडा झुका पड़ा है। एक लड़की के दिल का मैंने बैनामा तो करा लिया, जब से उसके बाप ने जाना दाखिल खारिज रुका पड़ा है।
पंडित जी ने कहा अपनी कुंडली जल्दी दिखाओ। हमने अपनी कुंडली पंडित जी को दिखाई। पंडित जी ने कुंडली देखते ही हमारी तरफ देखा। हमने कहा पंडित जी बताइए कुंडली कैसी है। तो पंडित जी ने कुंडली देखकर जो बात बताई सुनिएगा। पंडित जी ने देखा कुंडली और बताया किसी की कुंडली में शुक्र बुध हनुमान बैठे हैं, किसी की कुंडली में शुक्र बुध हनुमान बैठे हैं, किसी की कुंडली में सूर्य गुरु भगवान बैठे हैं, किसी की कुंडली में राहु केतु चंद्र शनि बैठे, तुम्हारी कुंडली में गांव के प्रधान बैठे। भाई ये बात अखबार में छप गई। अखबार में छप गई तो हमारे यहाँ के एक कृषि मंत्री हमसे मिलने के लिए आए। जब वो मिलने के लिए आए तो हम घर पर नहीं थे, हम खेत पर थे। खेत पर गन्ने की गुड़ाई करवा रहे थे और मंत्री जी सीधा खेत पर पहुंच गए और गन्ना देखते ही बोले ओ माय गॉड इतनी मोटी मोटी घास। हमने कहा मंत्री जी ये घास नहीं ये गन्ना है गन्ना। बोले अच्छा वो गुड़ वाला गन्ना। हमने कहा ये गुड़ वाला गन्ना है। उन्होंने कहा इसमें अभी गुड़ फरा नहीं, कब तक फरेगा। जोरदार तालियां बजाए ऐसे माहौल आनंद के साथ। ये कृषि मंत्री की बात बता रहा हूं अपनी नहीं। उन्होंने कहा कि इसमें अभी गुड़ फरा नहीं, कब तक फरेगा। हमने कहा जब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे। यह होता है भाई साहब। एक छंद पढ़ता हूं सुनिएगा। हेलो। हमारे देश में 4 साल पहले लॉकडाउन लगा। हम भारतीय बहुत परेशान थे। उसी लॉकडाउन के समय दरमियान में हमारे भारतीयों की एक विशेषता सबके सामने निकल कर आई। उस पर मैंने छंद लिखा सुनिएगा कि मारने को हमको दिखाते जो मशीन गन, उन्हें मारने को हम चाकू ढूंढ रहे थे। मारने को हमको दिखाते जो मशीन गन, उन्हें मारने को हम चाकू ढूंढ रहे थे। भारतीयों की विशेषता अलग रही सदैव, मिर्च में मिठास मेरे काकू ढूंढ रहे थे। सुनसान कमरे में धीरे से प्रवेश कर, सुनसान कमरे में धीरे से प्रवेश कर, माल की तिजोरी जैसे टाकू ढूंढ रहे थे। वो सारे देश ढूंढते कोरोना की दवाई, यहाँ भारतीय दारू व तंबाकू ढूंढ रहे थे। वाह 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 वाह। ये विशेषता हम भारतीयों की थी भाई साहब। अच्छा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक परिवर्तन किया। राशन कार्ड से पुरुषों का नाम हटाकर घर का मुखिया महिलाओं को बना दिया। जब से घर का मुखिया महिलाओं को बनाया गया उनके तेवर मिजाज अंदाज सब बदल गए। आजकल पुरुषों की हत्याएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। तेवर मिजाज अंदाज सब बदल गए। तब मैंने एक छंद और लिखा सुनिएगा कि गाल सूख हो गए हैं जिनके सिंघाड़े, वो भी बालों को सजाने हेतु पेंट मारने लगी। बड़ा परिवर्तन आया। पहले हमारे देश में पहले महिलाएं उठती थी सुबह पति के पैर छूती थी। अब जमाना बदल गया। अब सबसे पहले उठती हैं तो पहले लिपस्टिक लगाती हैं। कि गाल सूख हो गए हैं जिनके सिंघाड़े, वो भी बालों को सजाने हेतु पेंट मारने लगी। होठों पे लगा के लाली चाल चले मतवाली, कपड़ों में जानदार सेंट मारने लगी। कि सारे घर पर राज चलता उन्हीं काज, सारे घर पर राज चलता उन्हीं काज, बात बात में तो प्रिवेंट मारने लगी। और मोदी जी ने घर का क्या मुखिया बना दिया है, बीबिया ही पति को करंट मारने लगी। मोदी जी ने घर का क्या मुखिया बना दिया है, बीबिया ही पति को करंट मारने लगी।